नमस्कार, मैं रिया पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को। तो हमारे चैनल को लाइक करना, खबरों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर है बिहार से, जहां बाढ़ का पानी हटने के बाद उत्तरी भवानीपुर में दिखने लगा बर्बादी का मंजर। 1.5 से 2 दर्जन गाँव के अस्तित्व मिटने के कगार पर। संग्रामपुर उत्तरी भवानीपुर में निहालू टोला में पिछले 23 जुलाई की मध्य रात्रि में टूटे चंपारण तटबंध से हुई तबाही का मंजर पानी हटने के बाद दिखने लगा है। आलम यह है कि बांध टूटने के बाद उत्तरी भवानीपुर पंचायत में पानी का मुख्य धारा बन जाने के चलते लगभग 1.5 दर्जन गाँव का अस्तित्व संकट में है, जहां अभी तक जल जमा होने के चलते लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद है। पंचायत में ऐसे कोई सड़क नहीं है जिससे गुजरा जा सके। सड़कों पर लोग घरों में रखे अनाज, सड़े हुए अनाज को लोग निकाल कर धूप में दिखाने में लगे हैं, लेकिन प्रतिदिन हो रही बारिश से सभी की चेहरे पर पानी फिर रहा है। अभी तक लगभग हजारों परिवार आज भी पंचायत के कई विद्यालयों में हजारों जिंदगियां भी स्थापित जीवन जी रही है, जिन्हें सूखा राहत के साथ साथ 2 किलोमीटर तक की दूरी नाव के सहारे तय कर सामुदायिक किचन का भोजन लेने जाना पड़ता है। वहीं नाव के सहारे मुखिया व समाज सेवी लोग नाव पर तैयार भोजन लेकर बांध एवं अन्य जगहों पर शरण लिए लोगों तक पहुंचाने में जुटे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन कई मुद्दों पर पंचायत को सहायता मुहैया कराने में विफल रहा। सामुदायिक किचन के लिए गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गाँव में घूम घूम कर लोगों के घरों से घरेलू गैस मांग कर सामुदायिक किचन चलाया जाता रहा है। उत्तरी भवानीपुर को जोड़ने वाली सड़क कई स्थलों पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पुनर्वास योजना के तहत राहत पैकेज क्या हो सकता है, क्योंकि इस पंचायत में बाढ़ नहीं आया है, बल्कि बांध टूटने से नदी की मुख्य धारा मुड़ी है। उक्त बातें निवेदिता कुमारी, मुखिया उत्तरी भवानीपुर पंचायत संग्रामपुर ने कही। प्राइड इंडिया न्यूज बिहार संग्रामपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। चंपारण तटबंध हमारे पंचायत उत्तरी भवानीपुर में निहालू टोला वार्ड नंबर 8 में टूटा, लेकिन नदी की मुख्य धारा मेरे उत्तरी भवानीपुर पंचायत के बीचों बीच होकर आज भी बह रही है, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव इस बार का उत्तरी भवानीपुर पंचायत ही झेल रहा है, क्योंकि नदी की मुख्य धारा मेरे पंचायत के दोनों बीचों बीच बह रही है। कितना लोग प्रभावित हुए होंगे चंपारण तटबंध टूटने से आपके पंचायत में? मेरा पंचायत संग्रामपुर प्रखंड में सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से पंचायत है, जो 16 से 17 हजार आबादी की पंचायत है, जिसमें 10 से 12 से 13 हजार आबादी प्रभावित हुई है, जो बुरी तरह प्रभावित हुई है। चंपारण तटबंध टूटने के बाद जब पानी का प्रेशर बना आपके पंचायत में, आपके कथनानुसार धारा बना, तो सरकार की तरफ से क्या मुहैया कराया गया, सहायता थोड़ा बताएं। सरकार के तरफ से हमको पॉलीथीन, सूखा भोजन और कम्युनिटी सेंटर चालू करने के लिए आदेश दिया, जो 2 आज भी चल रहे हैं। अब रही हमारी बात, सरकार का जो मापदंड है बाढ़ क्षतिपूर्ति, हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जिस गांव के बीचों बीच से नदी की धारा आज भी बह रही है, उसको 6000 के मापदंड में रख के खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। जहाँ पर नदी बीचों बीच बह रही है और ये पानी किसी दूसरे जगह जा रही है, दोनों के अंतर को समझना होगा। यहाँ के लोगों का जनजीवन सामान्य करने के लिए विशेष पैकेज करना होगा। कोसी का पुनर्वास योजना की तरह चलानी होगी। यहाँ 500-700 की अधिक से झोपड़ी वाले जो है सो सारे के सारे मकान दह गए हैं। लोगों का घर में खाने का अनाज, कपड़ा, लाता, बर्तन सारे के सारे बर्बाद हो गए हैं। और पंचायत जहाँ बाढ़ की पानी जाती है वहाँ 6000 रुपया दिया जाता है तो जनजीवन समान होता है। यहाँ भूखमरी है, कोरोना के चलते सारे लोग गांव में आके घर में पहले से बैठे हुए हैं और फसल समाप्त हो गई। नदी का पानी तो पूरे खेत में आके जो है सो बालू भी लाकर रख दिया है। आज फसल भी समाप्त है, अगला 1-2 सीजन खेती का जो है वो भी होने की संभावना नहीं है। घर का अनाज समाप्त है। बहुत सारे लोग जो है सो राशन कार्ड से वंचित हैं, वो कहाँ जाएंगे? सरकार राशन कार्ड के नाम पर, फ्री के नाम पर अगर टाल मटोल करती है, वहाँ 6000 रुपया दिया जाता है तो जनजीवन समान होता है। यहाँ भूखमरी है, कोरोना के चलते सारे लोग गांव में आके घर में पहले से बैठे हुए हैं
और फसल समाप्त हो गई। नदी का पानी तो पूरे खेत में आके जो है सो बालू भी लाकर रख दिया है। आज फसल भी समाप्त है, अगला 1-2 सीजन खेती का जो है वो भी होने की संभावना नहीं है। घर का अनाज समाप्त है। बहुत सारे लोग जो है सो राशन कार्ड से वंचित हैं, वो कहाँ जाएंगे? सरकार राशन कार्ड के नाम पर, फ्री के नाम पर अगर टाल मटोल करके चाहेगी तो उत्तरी भवानीपुर में ये करना संभव नहीं होगा। लोग भूखमरी के कगार पर आएंगे। मत्स्य पालन, अंडा उद्योग, बहुत सारे गांव में जो है सो ग्रामीण उद्योग हैं, सारे के सारे चौपट है, जिसका कहीं कोई मापदंड सरकार के पास नहीं है। मेरे गांव में सवाल है, मछली का पालन का उद्योग बहुत पहले से है। 50 किसान जो है सो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, दूध पालन से जुड़े हुए हैं। चारा नहीं है, सस्ते में सबको मजबूरी में आज गाय बेचना पड़ेगा, बकरी बेचना पड़ेगा। इसके लिए हमारा एक तो मांग ही है कि उत्तरी भवानीपुर पंचायत को कोसी पुनर्वास योजना की तरह लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के टारगेट से उत्तरी भवानीपुर में पूरा नहीं होगा। उनके टारगेट दिल्ली से जो आता है इन्हीं को देना है, और झोपड़ीदार है उनका नाम उसमें रहेगा नहीं। यहाँ पर विशेष पैकेज हर चीज़ में देना पड़ेगा। हमारे गांव में ग्रामीण सड़क, RWD की सड़क सारे के सारे तहस नहस हो गए हैं। बहुत सारे पुल पुलिया का भी आवश्यकता महसूस हो रहा है। इस सारे पर विचार करना पड़ेगा। अभी तो 12 में हम लोग लगे हुए हैं, न होगा तो इसके बाद जनता को भी अगर 6000 के स्कीम में डाला गया तो जनता मजबूर हो के भूखे मरने से अच्छा होगा कि चल के कहीं आंदोलन करेगा, गांधी मैदान में बैठेगा। अभी पानी तो कम हो रहा है, अभी आप भ्रमण किए होंगे, क्या स्थिति है आपकी पंचायत की? हमारे पंचायत में 12 वार्ड एक दूसरे से कटे हुए हैं। 15 वार्ड में जहाँ जाने का, हमारे घर से जाने के लिए भी नाव की आवश्यकता पड़ रही है 8 दिन से। स्थिति बहुत बुरी है। अभी जितने भी पदाधिकारी हो, चाहे आप ही लोग पत्रकार महोदय हो, वो एसेट पर घूमने से बाढ़ का आकलन नहीं होगा। बाढ़ के पानी के साथ साथ गांव में अंदर आने पर ही जाकर मालूम चलेगा कि पानी का क्या प्रभाव पड़ा है, बाढ़ के पानी का।